ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, लॉगरिदम। तो लॉगरिदम के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। और मैंने आपको शीट जो है डिफरेंशिएशन की और इंटीग्रेशन की, उसे सॉल्व करने के लिए बोला था। तो पहले एक बार थोड़ा लॉग के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में लास्ट जो टाइम रहेगा उसमें अपन शीट के जो डाउट हैं, लास्ट के जो 10 मिनट है, मैं शीट के डाउट आपसे डिस्कस करूंगा। तो आपके जो भी डाउट आए हैं शीट को सॉल्व करने के लिए, आप सारे पूछ सकते हो। तो अपन लेते हैं लॉगरिदम फंक्शन, जो कल मैंने जहां तक बताया था लॉग के बारे में, वहां से आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। तो कल अपन पढ़ रहे थे लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन में मैंने बताया था कि कोई y इज इक्वल टू a की पावर x है। तो इसमें y क्या है, x की टर्म्स में लिखा हुआ है। तो अगर x को y के टर्म्स में लिखना है तो x इक्वल टू क्या आएगा, log बेस में a और y आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि अगर x को y के टर्म्स में लिखना है तो x इक्वल टू क्या आएगा, log बेस में a y आ जाएगा। इसमें अपन ने प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था। log के लिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आई थी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो log के लिए आई, वो ये थी कि अगर मान लो कोई log के अंदर a का पावर कोई x है, कोई क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी कोई पावर है, तो पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। ये सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी थी। तो ये आ जाता है x log a। ये log के बारे में आपको ध्यान में रखना है। दिस वन वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच वी नीड टू नो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी अपन ने डिफाइन किया। दूसरी प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी में था कि जो log y था, उसमें log जब a का डिवाइड किया, तो इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, इस a को यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है log में बेस में a y। तो ये आ जाएगा हमारा सेकंड प्रॉपर्टी के अंतर्गत, ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज वैल्यू फॉर सेकंड प्रॉपर्टी। अब इसी तरह से देखो, थर्ड प्रॉपर्टी भी होती है और फोर्थ प्रॉपर्टी भी होती है, जिन्हें अपन को ध्यान में रखना है। तो थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें भी कुछ वैल्यूज ध्यान में रखनी है। जैसे log के अंदर m इंटू n है, अगर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रखा है log के अंदर, तो उसमें जब हम ओपन करते हैं तो बाहर ये क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, log m प्लस log n हो जाता है। अगर log के अंदर दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रखा है, ये क्या है, m इंटू n, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो अगर मैं इनको ओपन अप करूंगा तो ये log m इंटू n हो जाता है log m प्लस log n। ये अपन डेरिवेशन यहाँ पे नहीं देखेंगे, मैं केवल इसका एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये अपन को ध्यान में रखना है। जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, मैथ्स में लॉगरिथम एक पूरा चैप्टर होता है, तो वहां पे पढ़ने को मिलता है। तो ये चीज ध्यान में रखें। अब फोर्थ प्रॉपर्टी एक ऐसी ही होती है, अगर मान लो दो लॉग को डिवाइड कर रखा है, लॉग के अंदर m अपॉन n है, तो इससे क्या आ जाएगा, log m माइनस log n आ जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है log की। तो log के लिए ये चार प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी है। जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मैंने अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, वैसे ही log के अंदर चार प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4। तो ये चार प्रॉपर्टीज अपन ध्यान में रखेंगे, तो log के कोई भी क्वेश्चंस log कहीं पे भी आए हमारा, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चार प्रॉपर्टी है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखनी है, एक बेस होता है e, इसे बोलते हैं, e की वैल्यू होती है 2.71, इसको बोलते हैं नेचुरल बेस। नेचुरल, इसे बेस बोला जाता है ना, प्राकृतिक आधार। प्राकृतिक आधार इसे कहते हैं, नेचुरल बेस e होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2.71। ठीक है। और एक एक बड़ा मजेदार बेस होता है, जिसके वो होता है 10, इसको बोलते हैं बेस 10। ये होता है बेस 10। तो जो जनरल, जो फेमस वैल्यूज होती है लॉग के लिए, क्वेश्चंस में हम बेस 10 पे देते हैं। बेस 10 और नेचुरल बेस में देखो क्या अंतर होता है। जो नेचुरल बेस वाला लॉग होता है, मान लो लॉग बेस में ई एक्स, इसको अपन ln x भी लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ln x लिखते हैं।
अगर कोई नेचुरल बेस है, देखो नेचुरल बेस क्या होता है, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, नेचुरल बेस की वैल्यू 2.71 होती है, तो लॉग बेस में ई एक्स जो होता है वो एल एक्स होता है। जब आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हो ना, 1/x का जब इंटीग्रेशन किया था, तो यहाँ से जो लॉग आता है, लॉग एक्स आता है, लॉग एक्स में बेस की जरूरत तो होती है ना, लॉग फंक्शन केवल लॉग ऐसे ही थोड़ा ना होता है, लॉग तो बेस से बन के बना होता है। तो यहाँ पे जो बेस होता है ना वो ई का होता है, ये जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे बेस किसका होता है, ई का होता है, तो लॉग बेस में ई एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल एन एक्स प्लस सी। लॉग बेस में ई को शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, एल एन एक्स लिखते हैं। और एक और चीज ध्यान में रखना, लॉग बेस में टेन एक्स है, अगर बेस में 10 है तो उसे लिखते हैं केवल सिंपल लॉग एक्स। अगर सिंपल लॉग एक्स लिख रखा है तो आप ये एज्यूम करना कि यहाँ पे बेस में कौन रहा होगा, 10 ही रहा होगा। तो सिंपल लॉग के लिए बेस में कौन रहता है, 10 रहता है। नेचुरल बेस के लिए ई होता है, और उसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एल एन एक्स भी लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये दोनों चीजें, ठीक है। और एक और मजेदार चीज, कि अगर लॉग बेस में ई है, लॉग बेस में ई है, ये अपन बहुत सारे डेरिवेशन में बार बार यूज करेंगे, कि कोई नेचुरल बेस वाला लॉग है और उसे 10 के बेस वाले लॉग में कन्वर्ट करना है ना, 10 का बेस जो है उसके लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि अगर कोई नेचुरल बेस में है लॉग और उससे बेस में 10 में कन्वर्ट करना है, तो आपको 2.303 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है लॉग के बारे में, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ हो गई और ये सिक्स्थ हो गई। तो ये 6 बातें हमें लॉग के बारे में हमेशा ध्यान में रखनी है। ये 5वीं बात हो गई और ये 6ठी बात हो गई, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। ये लॉग के बारे में हमेशा हमें ध्यान में रखनी है। अगर ये हमें पता है तो लॉग में हम कहीं पे भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें लॉग के बारे में, लॉग की कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी पता होने चाहिए, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ लॉग, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, कुछ महत्वपूर्ण मान है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर log 1 की वैल्यू, log 1, log बेस में 10 है और 1 है, तो इसकी वैल्यू देखो हमेशा 0 होती है। log 1 हमेशा 0 होगा, log 1 हमेशा 0 होने का मतलब क्या है, देखो y की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू 1 कब आती है, y की वैल्यू 1 कब आती है, जब x की वैल्यू हमेशा 0 हो तभी आती है ना। तो चाहे बेस कुछ भी हो, यानी कि बेस में 10 ले रहा हूँ ना, 10 के अलावा अगर मैं कोई भी लेता, मान लो जनरल बेस ले लिया, कोई मान लो मैं ए ले लिया है ना, ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। तो लॉग बेस में ए 1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी ऑलवेज। तो लॉग के अंदर कुछ भी है, 1 अगर है और बेस कुछ भी है, तो उसका आउटकम हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। आप यहां से देख सकते हो इस फंक्शन से हमें y की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लानी है। तो y 1 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी वेरिएबल हो, चाहे कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, उसका अगर पावर 0 है तो किसी भी का भी पावर 0 हमेशा क्या देता है, हमें 1 ही देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। दूसरी वैल्यूज पे अपन जाते हैं, जैसे कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, जैसे लॉग बेस में 10, 2 की जो वैल्यू है, लॉग 2 की वैल्यू, जैसे 1 की वैल्यू होगी 2 की वैल्यू होगी, तो लॉग बेस में 10 2 की जो वैल्यू होती है, एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसकी वैल्यू होती है 0.3। ये आपको याद रखना है। हालांकि देखो क्वेश्चंस में काफी बार देते हैं, लेकिन कई बार देते भी नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है लॉग बेस में 2, बेस में 10 और 2 की वैल्यू 0.3 रहती है। और इसी तरह से log 3 की वैल्यू, देखो ये कैलकुलेटर से ही कैलकुलेटेड है, इसको निकालने का कोई मेथड नहीं है। तो ये चीजें अपन को याद ही रखनी है, log 1 की वैल्यू 0 हमेशा, log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, ठीक है। अब मैं log 4 की वैल्यू नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा इसका भी कारण समझेंगे। मैं सीधा ले रहा हूँ log 5 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू होती है 0.69। जो log 5 है, सीधा मैं 5 की वैल्यू पे जा रहा हूँ, log बेस में 10 5, इसकी वैल्यू होती है 0.69।
और फिर मैं log 6 नहीं ले रहा हूँ, सीधा log 7 ले रहा हूँ, यानी कि मैं क्या ले रहा हूँ, सीधे प्राइम नंबर्स के लॉग ही ले रहा हूँ, क्योंकि प्राइम नंबर के लॉग यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, और बाकियों के लॉग अपन सीधा निकाल सकते हैं जो लॉग प्राइम नहीं है। तो आपको इतनी वैल्यूज ध्यान में रखनी है, log 2 0.3, log 3 0.47, log 5 0.69 और log 7 0.84। तो ये आपको वैल्यूज ध्यान में रखनी है। हाँ, अब देखो log 4 जो है मैंने नहीं दिया, log 6 नहीं दिया, log 8 नहीं दिया। आगे जो वैल्यूज है, जो नॉन प्राइम नंबर्स है, उनका वैल्यूज आप केवल इतनी वैल्यूज अगर आपको पता है तो आप नॉन प्राइम वैल्यूज के, नॉन प्राइम जो वैल्यूज है वो सारी निकाल सकते हो। प्राइम वैल्यूज क्या होती है, प्राइम वो होते हैं जिनके अपन फैक्टर नहीं कर सकते, है ना, जैसे 7 हो गया, 7 के बाद में नेक्स्ट प्राइम होता है 11, 11 के फैक्टर नहीं कर सकते आप। फिर 13 हो गया, 13 के फैक्टर नहीं कर सकते, है ना। तो प्राइम नंबर्स के लॉग अपन को याद होने चाहिए। नॉन प्राइम नंबर्स जिनके फैक्टर्स हो सकते हैं तो उनके लॉग हम सीधा निकाल सकते हैं, हमारी ये जो लॉग की प्रॉपर्टीज है उनका यूज करते हुए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ये जितनी भी वैल्यूज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, log 1 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, और ये भी ध्यान में रखेंगे सारे यहाँ पे किस पे है, बेस में 10 है, उससे दी जा रही है log 2, log 3, log 5, log 7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे log 3 का वैल्यू दिया लेकिन log 4 का वैल्यू नहीं दिया, तो अगर मान लो हमें फाइंड आउट करना हो log बेस में 10 4 की वैल्यू, तो ये कैसे निकालेंगे यहाँ पे, है ना। इसको निकालते हैं, देखो इसको निकालते हैं। यहाँ पे हम log के जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करेंगे। मैं log 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, इसको समझना ध्यान से, log 4 को अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन समझिए, log बेस में 10 4 को लिखा जा सकता है, log बेस में 10 है तो मैं उसको बेस में 10 जो है उसको सिंपली log ही ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू log 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। अब log m इंटू n जो होता है, log m प्लस n होता है, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 log 2। ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते थे, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 log 2 हो जाएगा। तो 2 log 2 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी ट्वाइस इंटू log 2 का वैल्यू कितना है, 0.3 है, जैसा कि हमने अभी चार्ट में लिखा। तो log 2 जो होता है वो 0.3 होता है, तो 0.3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, 6 आएगा, 0.6, यस 0.6 आ जाएगा। तो इस तरह से log बेस में 10 4 की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस देता हूँ, आप सवाल निकाल, क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन है, मान लो आपको वैल्यू निकालनी है log बेस में 10 6 की वैल्यू निकालनी है, बताओ कितनी आएगी। मैंने 6 का वैल्यू यहाँ पे चार्ट में नहीं लिखा था, अब आपको चार्ट का यूज करते हुए 6 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, क्या कर सकते हो log 6 की वैल्यू को निकालने के लिए, सर क्या किया जाना चाहिए यहाँ पे। 0.77, ओके बिल्कुल। इसको देखो करने के लिए क्या करेंगे अपन, log 6 को लिख सकते हैं log 3 इंटू 2, या फिर ये हो जाएगा log 3 प्लस log में 2। log 3 की वैल्यू चार्ट में हमने लिखी है 0.47, ये हो गया 0.47 प्लस ये हो जाएगा 0.3, तो इससे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.77 आ जाएगी। ये आ जाएगा log बेस में 10, इसका वैल्यू, यस 6 का वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं, मान लो log के अंदर log के अंदर अपन वैल्यू निकालना चाहते हैं 10 की, log 10 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, log बेस में 10 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बता सकते हो। यस इजेराज बिल्कुल सही, 1 आ जाएगी। तो इसमें देखो क्या करते हैं अपन, इसको सिंपली सॉल्व ऐसे करेंगे, log बेस में 10 10,
लॉग बेस में 10 है, ऊपर भी 10 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं log 10 अपॉन log 10 लिख सकते हैं ना। ये प्रॉपर्टी 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो log 10 बेस में 10 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अच्छा और देखो क्वेश्चन, अगर मान लो मुझे निकालना हो log के अंदर 0.5 निकालना है, बताओ 0.5 की वैल्यू कितनी आएगी log के अंदर। log 0.5 कितना होगा बताओ। log 0.5 की वैल्यू क्या आएगी बताइए। आप ट्राई कीजिए, निकालिए इसको। यस बताइए। 1.5 सर। कितना आएगा 1.5। 1.5 नहीं, गलत आंसर। बाकी भी सोचिए क्या आएगा 0.5 का वैल्यू। सर 69 है। नहीं, देखो कैसे निकालेंगे इसको समझना ध्यान से। मैं log 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, log 0.5 को लिख सकते हैं अपन log हाफ लिख सकते हैं क्या। हाँ लिख सकते हैं सर। log हाफ लिख देंगे इसको। और log हाफ को क्या लिख सकते हैं, log 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है सर 44 है। log 1 माइनस log 2 हो जाएगा। log 1 क्या होता है, हमेशा 0 होता है। log 2 कितना होता है 0.3 0.3 होता है। 0. तो log 0.5 की वैल्यू क्या होगी, माइनस में 0.3 आ जाएगी। ये ध्यान रखें, ये आंसर है इसका। ठीक है, log 0.5 की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 0.3 आ गई। दिस इज आवर आंसर। आई बात समझ में, बताओ। ठीक है, चलो मैं और प्रैक्टिस पे देता हूँ क्वेश्चन। मान लो आपको वैल्यू निकालनी है log 1.5 की वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आएगी बताओ। log 1.5 कितना, 69 69 -69 सर। -69 क्यों, कैसे। सर log 1 की वैल्यू 0 और 5 के वो ये 69। मल्टीप्लाई नहीं है, 1.5 है, ये 1 into 5 नहीं है, ये है 1.5। उसकी वैल्यू पता लगानी है। log 1.5 का वैल्यू क्या होगा बताओ। देखिए समझिए, कोई बता सकता है। log 1.5 की वैल्यू, ओके, निधि 1.7117 इजेराज माइनस में 0.112 0.22। देखो देखो समझिए, log 1.5 जो है 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूँ। 1.5 ऐसे ही तो आता है। आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करोगे। जैसे 15/10 लिख सकते हैं इसको, 15/10, या फिर 3/2 लिख सकते हैं किसको, 1.5 को। तो मैं log 1.5 जो है उसको क्या लिख दूंगा, log 3/2 ही लिख देता हूँ। एक ही तो बात है, log 3/2 लिख सकते हैं ना इसको, है ना। तो log 3/2 लिख दिया, log 3/2 लिखा तो ये आ जाएगा log 3 माइनस में log 2। अब log 3 की वैल्यू कितनी है 0.47 है, और log 2 की वैल्यू है 0.3। तो 0.47 में से 0.3 गया तो ये बच जाएगा 0.17। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, ये चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट एक
पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट नोट देखना, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। देखो यहाँ पे 4 की वैल्यू आई है 0.6, 6 की वैल्यू 0.77, 10 की वैल्यू 1, 0.5 की वैल्यू माइनस में 0.3 आई है, लेकिन 1.5 की वैल्यू प्लस में 0.17 आई है। यानी कि 1 से कम जितनी भी वैल्यूज होगी, अगर लॉग के अंदर अपन 1 से कम वैल्यू रखते हैं, 1 से कम वाला कोई मान रखते हैं, तो वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, 0.2 हो गया, 1 से कम अगर कोई वैल्यू रखते हो तो वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर मान लो लॉग बेस में ए एक्स है और बेस में 10 ले लेते हैं, बेस में 10 ले लिया जाए और यहाँ पे ले लें x, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा इफ x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। तो अगर x 1 से छोटा है तो उस केस में लॉग जो x है वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो लॉग बेस में 10x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जितना अपन ने इतनी वैल्यूज निकाली है, उन वैल्यूज में यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, 0.5 है, 1 से छोटी है, हमारा आउटकम नेगेटिव आया। बाकी सभी में आप देखो 1 से ज्यादा है तो आउटकम क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये एक आप इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये नोट ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है लॉगरिदम फंक्शन, इसके बारे में इतना अपन को पता होना चाहिए। और अगर इतना पता है तो फिर हम किसी भी तरह का कोई भी सवाल बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, हमारी फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, कहीं पे भी हो। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो y को x की टर्म्स में लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू a की पावर x, इसको तो बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। और इसको बोलते हैं लॉग फंक्शन, ये हो जाता है लॉग फंक्शन। तो लॉग क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स में लिखने का तरीका है, जिसमें ये 4 प्रॉपर्टीज, ये 5वां, ये एक लिखने का तरीका और ये एक रिलेशन। लॉग में बेस में ई है तो उसमें बेस में 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, और इतना हमें ध्यान में रखना है। और ये कुछ क्वेश्चंस कराए और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और ध्यान में रखना है। इतना करने के बाद में लॉग के सवाल आपसे हो जाएंगे, कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो लॉग के लिए इतना ही ठीक है अपना। और